Hello, my dear students. Welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम. डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहेव का सेकेंड यूनिट की पोइम वाइंड उसका सॉल्यूशन देखेंगे. क्वेश्चंस क्या हैं और उनके आंसर्स हम कैसे देंगे वो सब देखेंगे. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. देखते हैं क्वेश्चंस क्या है और उनके आंसर हम कैसे देंगे. क्वेश्चन 1. व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा. जो पहला स्टेंजा था अपना पोएम का, उसमें हवा कौन कौन से काम करती थी, क्या क्या हवा ने किया था, वो सब हमें बताना है. तो जब हमने पोएम पढ़ी थी तब हमने देखा था कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी. वो घरों को और घरों की खिड़कियों को तोड़ रही थी, पेपर्स उड़ा रही थी, बुक्स को नीचे गिरा दिया था उसने सेल से. ऐसा कुछ देखा था ना. देखते हैं आंसर में हम कैसे राइट करेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट. इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में, द विंड इज़ अ ट्रबल मेकर. जो हवा थी वो एक ट्रबल मेकर थी, कठिनाई बनाने वाली थी, पैदा करने वाली थी. द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज़. जो हवा थी उसने खिड़कियों के दरवाजे तोड़ दिए थे. स्कैटर्स द पेपर्स. जो कागज़ थे उनको बिखरा दिया था. थ्रो द बुक्स फ्रॉम द सेल. और जो बुक्स थी, किताबें थी, उन्हें अलमारी से नीचे गिरा दिया था. टीयर्स द पेपर्स पेजेज ऑफ बुक्स. जो बुक थी, पुस्तक थी, उसके पेज को, पन्नों को उसने टीयर कर दिया था, फाड़ दिया था. द पोइट इज अर्गिंग द विंड टू कम सॉफ्टली. जो पोइट है, कवि है, वो अर्ग का मतलब होता है विनय करना, विनती करना. तो कवि हवा से विनती करता है कि वह सॉफ्टली बहे, आराम से चले. बट इट डज नॉट पे एनी हीट. लेकिन ये उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है. रेदर कम्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूरिकेन. इसकी बजाय वो ह्यूरिकेन मतलब तूफान की फॉर्म में, तूफान के रूप में आती है. हांस टर्निंग एवरीथिंग इनटू चोज. और प्रत्येक चीज़ को वह खतरनाक रूप से तबाह कर देती है, प्रत्येक चीज़ को वह नष्ट कर देती है. ये था अपना क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर. आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. हैव यू सीन एनीबडी विनो गेन एट होम और इन ए पैडी फील्ड. क्या आपने किसी को देखा है विनो ग्रेन, जो अनाज होता है उसको साफ करते हुए हवा में, या फिर इन अ पैडी फील्ड, या किसी धान की जो फसल होती है उसके खेत में किसी को फसल साफ करते हुए देखा है. व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोविंग. जो विनोविंग शब्द होता है उसको आपकी भाषा में क्या कहा जाता है. विनोविंग होता है अनाज से जब भूसा अलग करते हैं उसको बोलते हैं, तो उसे आपकी भाषा में क्या कहेंगे. व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग. और जो लोग हैं वो विनोइंग को कैसे यूज़ करते हैं, भूसा अलग कैसे करते हैं. गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो दैम. अगर आप इन सब को जानते हो तो अपनी भाषा में उसका जवाब देना है. तो देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे. क्वेश्चन 2 का आंसर 2. इन मोस्ट ऑफ हाउसेज वी यूज टू सी लेडीज विनोइंग द गेन. बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि जो लेडीज होती हैं वो ग्रेन को, अनाज को विनोव करती हैं, साफ करती हैं. इन ए पैडी फील्ड आवर लेबर्स फार्मर्स रिमेन बिजी इन एक्टिविटी. और जो धान के खेत होते हैं वहाँ पे हमारे मजदूर और किसान इस एक्टिविटी में बिजी रहते हैं. दे यूज दिस प्रैक्टिस फॉर राइस एंड अदर पैडीज लाइक दाल्स, ज्वार, बाजरा, ईटीसी. और जो ये प्रैक्टिस होती है वो मोस्टली राइस के खेत में होती है, चावल के खेत में होती है, और दूसरी चीज़ों में भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि दाल, ज्वार, बाजरा, इन सब को साफ़ करने के लिए भी विनोविंग का यूज़ किया जा सकता है. और विनोविंग को हमारी भाषा में क्या कहते हैं. पिछोड़ना इज़ द हिंदी वर्ड फॉर विनोविंग. विनोविंग का हिंदी वर्ड है पिछोड़ना. पीपल यूज विनोविंग टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम चैफ. जो पीपल हैं, लोग हैं, वो इसको विनोविंग को यूज़ करते हैं ग्रेन से चैफ को अलग करने के लिए. अनाज से भूसा जो होता है उसको अलग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. क्वेश्चन 3 देखते हैं.
व्हाट डज द पोइट से द वाइन गॉड विनोज। जो पोइट है, अपना कवि है, वो हवा के देवता को क्या कहता है? वो हवा के देवता से कहा था ना कि थोड़ा धीरे बहो, थोड़ा धीरे चलो। देखते हैं आंसर कैसे देंगे। द पोइट सेज दैट द विंड गॉड विनोज वीक पीपल और वीक थिंग्स। उसने, कवि ने कहा था कि जो पवन देव होते हैं, हवा के देवता होते हैं, वो कमज़ोर लोग और कमज़ोर चीज़ों को तोड़ देते हैं, बहा देते हैं। He tells us that the wind can only extinguish the weak fire. उन्होंने हमें बताया था, जो कवि थे उन्होंने हमें बताया था कि हवा केवल जो कमज़ोर आग होती है, धीमी आग होती है, उसी को ही एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देती है। एंड इंटेंसिफाइज द स्ट्रोंगर वन, और जो स्ट्रोंगर वन होती है, तेज आग होती है, उसको और ज़्यादा भड़का देती है और ज़्यादा जला देती है। सिमिलियरली, इसी प्रकार एडवर्टाइज डेटर द वीक हार्टेड, ये जो वीक हार्टेड कमज़ोर दिल वाले होते हैं उनको सलाह दी गई है, बट मेक दो स्ट्रोंगर हु हैव इन फाइटिंग विल, और जो स्ट्रोंग लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, उनकी जो अड़िग फीलिंग होती हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, उसको हवा तोड़ नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड विद द विंड। हवा को अपना दोस्त बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमने देखा था पोइम में कि जब पोइट ने बताया था कि हवा कमज़ोर लोगों को तोड़ देती है और मजबूत लोगों का वह कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसीलिए अगर हवा से दोस्ती करनी है तो हमें अपने आप को और अपने हर सामान को मजबूत बनाना पड़ेगा। आंसर देखिए कैसे देंगे। टू मेक फ्रेंड विद द विंड, हवा के साथ दोस्ती करने के लिए वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें मजबूत घर बनाने की ज़रूरत है, विद स्ट्रॉन्ग डोर्स, जिनके कि दरवाजे भी स्ट्रॉन्ग हों, मजबूत हों। वी शुड बी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मतलब घर मजबूत बनाना, उसके दरवाजे मजबूत बनाना, इसका मतलब है कि हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग्स, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है और शारीरिक रूप से भी। स्ट्रॉन्ग फर्म बॉडीज, और जो अपनी बॉडी है उनको दृढ़ बनाना पड़ेगा। एंड हैविंग स्टीडफास्ट हार्ट, और जो अपने दिल हैं उनको एकदम स्टीडफास्ट, कठोर बनाने की ज़रूरत है। अगर हवा से हमें दोस्ती करनी है तो हमें अपने आप को दिल दिमाग से मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारे घर भी मजबूत होने चाहिए, उनके दरवाजे भी मजबूत होने चाहिए, जो बॉडी है वो भी कठोर होनी चाहिए और उसमें जो दिल है वो भी कठोर होना चाहिए। तभी हम हवा से कठिन परिस्थितियाँ ज़िंदगी की जो होती हैं उनसे दोस्ती कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोइम मीन टू से। जो पोइम की लास्ट लाइनें हैं, लास्ट 4 लाइनें हैं, उनका कहने का क्या मतलब है, उन लाइनों का क्या अर्थ है वो बताना है। देखिए क्या कहा था 4 लाइन में। इन द लास्ट 4 लाइन्स, अंतिम की 4 लाइनों में, द पोइट इंस्पायर्स अस टू फेस द विंड विच सिंबलाइज द हार्डशिप ऑफ आवर लाइव्स। अंतिम जो 4 लाइनें थी उसमें कवि ने हमें इंस्पायर किया था, प्रेरित किया था हवा को फेस करने के लिए, हवा को सहन करना सिखाना चाहिए था। विच सिंबलाइज द हार्डशिप ऑफ आवर लाइव्स, जो हवा थी वो हमारी ज़िंदगी की हार्डशिप को, कठिनाइयों को दिखा रही थी। कवरेजसली, साहसपूर्वक। ही टेल्स अस दैट द विंड कैन ओनली एक्सटिंग्विश द वीक फायर, उसने हमें बताया था कि जो हवा है वो केवल कमज़ोर आग को एक्सटिंग्विश कर सकती है, बुझा सकती है। एंड इट इंटेंसिफाइज द स्ट्रॉन्ग वन, और जो तेज हवा आग होती है उसको यह और तेज कर देती है, उसको और सहारा देती है। सिमिलियरली, उसी प्रकार एडवर्टाइज डेटर द वीक हार्टेड, ये जो हवा है ये कमज़ोर दिल वालों को तोड़ देती है, बट मेक दो स्ट्रोंगर हु हैव अनफ्लैटरिंग विल, लेकिन उनको और ज़्यादा स्ट्रोंग बना देती है जिनकी विल, इच्छा शक्ति अनफ्लैटरिंग होती है, दृढ़ होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति वालों को हवा कठिनाइयाँ जो ज़िंदगी की होती हैं वो और ज़्यादा स्ट्रोंग बनाती हैं, लेकिन कमज़ोर दिल वालों को वह तोड़ देती हैं।
In such a case, better befriending the wind or the hardship of life make it easier for us to face them. इसी प्रकार जो हवा है उसके साथ दोस्ती करने के लिए बोलो, या फिर ये कहो कि जो ज़िंदगी की कठिनाइयाँ हैं वो हमें और ज़्यादा सहन करने की शक्ति प्रदान करती हैं, हमारी लाइफ को और ज़्यादा ईजियर बना देती हैं। अगर हमारी विल पावर स्ट्रोंग होगी तो कठिनाइयाँ हमारा क्या बिगाड़ लेंगी? जो कठिनाइयाँ हैं उनसे हम सबक लेंगे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हार्ट ही अगर वीक है तो कठिनाइयाँ हमें तोड़ देंगी और हमारा जो कवरेज है वो नहीं जुटा पाएंगे हम और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही कहा था 5th स्टेंजा में, लास्ट 4 लाइन्स में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ डज द पोइट स्पीक टू द वाइंड इन एंगर और ह्यूमर? वो कवि जो है वो हवा को क्या कहता है? जो भी कवि ने हवा को कहा था, क्या वो एंगर गुस्से में था या ऑनर में कहा था, उसके सम्मान में कहा था? यू मस्ट आल्सो हैव सीन और हियर द वाइंड क्रम्बलिंग लाइव्स। क्या तुमने कभी देखा है या सुना है कि हवा ने जिंदगियां तबाह कर दी? व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस? आपका इस पर क्या रिस्पॉन्स है जब कवि ने कहा था इज इट लाइक द पोइट्स? क्या ये जो कवि ने कहा था वो सही कहा था? हमें ये बताना है कि जो हवा है वो जिंदगियां तबाह कर देती है। कवि ने जब ऐसा कहा था तो क्या कवि ने सही कहा था? आप इसे क्या सोचते हो और क्या आपने कभी हवा की ऐसी तबाही देखी है? आंसर देखिए कैसे देंगे। द एलिमेंट ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रोंग। जो प्रकृति के एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, मजबूत होते हैं। दे आर बोथ आवर फ्रेंड्स एंड इनेमीज। वो दोनों चीज़ होती हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं और हमारे इनेमी भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं। व्हेन वाइंड टर्न्स इनटू द स्टॉर्म, जब हवा तूफान में बदल जाती है, इट कैन ब्लो अवे हाउसेज, तो यह घरों को बहा ले जाती है। ट्रीज, पेड़ों को बहा ले जाती है। शिप्स, जहाज़ों को भी बहा ले जाती है। एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द पाथ ऑफ द स्टॉर्म, और उस प्रत्येक चीज़ को बहा ले जाती है जो उस तूफान के पाथ में होता है, रास्ते में होता है। देयर आर सो मैनी साइक्लोन्स दैट कैजेज डिवास्टेशन। सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कारण हैं, साइक्लोन है, तूफान है, जिन चक्रवातों के कारण जो जिंदगियाँ थी वो तबाह हो गई थी। हमने अपने 8th क्लास में भी पढ़ा था ना भाई, एक लेसन सुनामी वाला, उसमें हमने देखा था चक्रवात के कारण कैसे जिंदगियाँ तबाह हो गई थी। तूफान उठ गया था जो सागर था उसमें, और सब कुछ उसने तहस नहस कर दिया था। वैसे ही बहुत सुना है हमने कि जो साइक्लोन होते हैं, चक्रवात होते हैं, उनके कारण जिंदगियाँ तबाह हो गई। बट लेकिन आई ऑल्सो एग्री, मैं इससे भी सहमत हूँ, द पॉइंट दैट वी मस्ट बिल्ड स्ट्रोंगर स्टफ, कि हमें जो अपने मकान हैं, अपनी चीज़ें हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रोंग, मजबूत बनाना चाहिए। देन विंड कैन डू लेस हार्म और नो हार्म, तब जो हवा है वो या तो हानि नहीं पहुंचा पाएगी, और अगर हानि पहुंचाएगी तो बहुत कम हानि पहुंचा पाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे जो पोएम थी वाइंड, उसकी क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप आपको क्लियर हो गए हैं, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई पर्सन समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।